याद है कि मैं हाईवे पे गाड़ी चला रहा हूँ और ऐसे रो रहा हूँ क्योंकि आई बिलीव्ड हिम। आई बिलीव्ड कि इतना बड़ा सुपरस्टार मुझे कह रहा है कि बेटा तू कुछ और कर ले, टीवी कर ले या कुछ और कर ले, पैसा कमा, ये पिक्चर नहीं चलने वाली। बट फिल्म को बहुत ऐसे गालियाँ दी गई थी ऑलमोस्ट लाइक क्रिटिक्स के ज़रिए, एंड ऑडियंस तो आई नहीं अंदर। तो मुझे लगा मेरे अंदर कुछ खराबी है। इस दौरान किसी इंसान ने कहा कि अक्षय तुम तो एक ओबेरॉय फैमिली से आते हो जिसका फिल्मी करियर बहुत अच्छा खासा है, सुरेश ओबेरॉय, विवेक ओबेरॉय, किसी ने कहा नहीं कि तू यहाँ हमारे साथ क्यों स्ट्रगल कर रहा है? कितने सारे सपने लेकर के आए थे कि इंडिया में ये करूँगा वो करूँगा, बहुत। मुझे कितने पूरे हुए? अभी तक तो ऐसा लगता है कि शुरुआत ही है। बहुत बढ़िया सवाल है और मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे ईमानदारी से जवाब देना है, ये नहीं कि मैंने आपके कैमरे के लिए कुछ बोला है। एक ऋतिक रोशन ने मुझे एक चीज़ बोली थी सेट पर, हम बच्चन साहब की बातें कर रहे थे, तो उन्होंने कहा हर एक एक्टर जो आज की डेट में काम कर रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं बच्चन घुसा हुआ है। अक्षय, मैं आपको एक विवेक ओबेरॉय से जब भी आपकी मुलाकात होती है तो वो आपको किस तरीके के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं? नहीं, हमारी मुलाकात होती नहीं है। अच्छा। आई डोंट मीट हिम, हमारी बात नहीं होती। अच्छा, जब आपको एक गे कैरेक्टर का रोल निभाना पड़ रहा था उस वक्त कितने चैलेंजेस थे माइंड में कि आपको लेकर लोग क्या सोचेंगे? हो सकता है आपने ये भी सोचा हो कि 10 साल बाद अगर मेरा बेटा इस मूवी को देखेगा तो वो क्या सोच सकता है? अंकुर राठी कितना अनकंफर्टेबल था उस वक्त? कितना अनकंफर्टेबल? उस मोमेंट पे मुझे लगा ओह अच्छा ये करना है, ओके। फाइनली जाकर झटका लगा कि अच्छा इसको किस करना है मुझे। बट वंस इट हैपेंड मुझे लगा कि अक्षय, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका क्या है? वाह यार, तुम पहले इंसान हो इंटरव्यू में ऐसे स्टार्ट कर रहे हो। लवली क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यार जब से मैं मेडिटेशन और योगा मैंने स्टार्ट किया है ना, तब से मुझे खुद को रियलाइज़ हुआ है कि ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए। आई थिंक पहले मैं काफ़ी उलझा हुआ था, लाइक स्कैटर्ड जो होता है ना कि आप इसके बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, इतनी सारी चीज़ें जो आपके वश में भी ना हो उसके ज़्यादा तवज्जो उस पर दे रहे हो आप। सो आई थिंक मेडिटेशन के ज़रिए मैंने अब जा कर के सीखा है, अब मैं 40 साल का हो गया हूँ, अब जा कर के सीखा है हाउ टू लिव, यू नो। और हमारे तो शास्त्रों में कब से ये चीज़ सदियों से चलते आ रही है, बट इसका काफ़ी अहमियत है, यू नो। इट टीचेज़ यू कि अपना ध्यान एक ही चीज़ पे फोकस रखो, ज़्यादा जो आवाज़ें हैं ना उस पर ध्यान मत दो। सो मैं जीता हूँ खुश रहने के लिए, और जो चीज़ें मुझे खुश करती हैं मैं वही करता हूँ। मेडिटेशन आप 10 साल से कर रहे हैं? अभी 5 साल। 5 साल से। आपका फिल्मी करियर लगभग 15 साल होगा, मैं अगर सही? यस। तो अगर मेडिटेशन आपके उस वक्त, अगर आप उसके बारे में जानकारी होती तो आप और कितने शांत होते और कितनी गहराई में उतर के काम करते हैं, या अपने आप को कितना और अच्छी तरीके से, जैसे आपने कहा ना स्कैटर्ड वर्ड का यूज़ किया, वो उतना नहीं होते ज़िंदगी में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं अपने 8 साल का जो बच्चा है अभियान, मैं उसको मजाक के तौर पे कभी कभार उसको सिखाता हूँ मेडिटेशन, बिकॉज मुझे लगता है कि बचपन में हमें सिखा देना चाहिए था, यू नो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, स्पेशली ऐसे लाइन में जहाँ पर इनसिक्योरिटी बहुत है, रिजेक्शन बहुत है, आपको पता नहीं कल को क्या होने वाला है, यू नो। कल बहुत बड़ी फिल्म मिल सकती है या जा भी सकती है, या रिजेक्ट भी हो सकते हो। जो फिल्म आप इतनी चीज़ें आस लगाए बैठे हो कि ये फिल्म चल जाएगी, वो जा कर के पिट जाती है, उसका कुछ यू नो हशर कुछ और ही होता है। तो अगर मेडिटेशन अपनी लाइफ में हो तो आप एटलीस्ट स्थिर और एक अंदर से एक शक्ति मिलती है। तो डेफिनेटली अगर 10 साल पहले अगर उस अक्षय के पास ये ताकत होती तो आई थिंक आई वुड हैव नेविगेटेड द करियर बेटर। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, तो 5 साल हो गए, और अभी ये ऐसा प्रैक्टिस है कि अभी ये छूट नहीं सकता, आपको डेली करना पड़ता है ये। राष्ट्रीय प्रोडक्शन की मूवी इसी लाइफ में संदीप अधर आपकी अपोजिट थी, सूरज बड़जात्या की ये फिल्म, आपने इसमें लीड रोल निभाया। फिल्म ने ज़्यादा कमाल नहीं किया, लेकिन आपकी जोड़ी ने बहुत अच्छा कमाल किया, आपको सराहा गया, संदीपा को सराहा गया। लेकिन जब एक मूवी फ्लॉप हो जाती, मान के चलिए, लेकिन उस वक्त आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है कि यार कहानी बहुत अच्छी थी, हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन चल नहीं पाए। उस वक्त ऐसे माहौल में एक एक्टर कैसे अपने आप को डील करता है? यार उस वक्त तो मैं बच्चा था, यू नो, दुनियादारी जानता नहीं था, तो मैं उस फेलियर को बहुत अपने ऊपर ले लिया, बहुत पर्सनली लिया था मैंने, यू नो, कि मैं खुद हिल गया था कि
शायद मेरे अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ मुझे और काम करना पड़ेगा मेरे ऊपर। और तब तक तो मैं थिएटर एक्टर था, मैं 12 साल की उम्र से थिएटर कर रहा हूँ। तो आई थॉट आई वॉज रेडी, यू नो। देन वो झटका लगता है ऐसी पिक्चर जब ऐसे फ्लॉप होती है। हालांकि हमारे रिव्यूज़ अच्छे थे एज एक्टर्स, सबके ज़्यादातर, मतलब जितने भी रिव्यूज़ थे अच्छे रिव्यूज़ आए थे सबके। बट फिल्म को बहुत मतलब ऐसे मतलब गालियाँ दी गई थी ऑलमोस्ट लाइक क्रिटिक्स के ज़रिए, एंड ऑडियंस तो आई नहीं अंदर। तो मुझे लगा मेरे अंदर कुछ खराबी है। देन आई वेंट बैक टू थिएटर, आई वेंट बैक टू, मतलब फिर मैंने कहा नहीं, क्राफ्ट पे फोकस करो और काम करो अपने ऊपर। तो मैं हिला हुआ था काफ़ी वो 3-4 साल। मुझे याद है बहुत ही, इतनी बड़ी फिल्म साइन की थी मैंने, एंड इट्स नॉट लाइक मेरे पास कोई कनेक्शन थे इसलिए मुझे फिल्म मिली, ऐसे मिल गई, मतलब ऊपर वाले ने दे दिया, वो कुंडली में लिखा था तो आ गई चीज़। और उस वक्त स्ट्रगल नहीं था, मतलब थिएटर्स, मैं थिएटर का एक्टर था, 6 मंथ्स ऑडिशन कर रहा था, पिक्चर मिल गई इतनी बड़ी कंपनी की। तो मुझे लगा लाइफ सेट है। जिन्होंने सलमान खान को बनाया, जिन्होंने सलमान खान को बनाया और सदियों से बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्म बना रहे हैं। मतलब 1947 राजश्री की पहली फिल्म आई थी, तो आई डोंट नो कितने डेकेड से बढ़िया बढ़िया फिल्म बना रहे हैं। एंड देन सलमान खान को लॉन्च किया, तो मुझे भी लगा कि कुछ तो होगा। बट जिस तरह से पिक्चर पिटी और जिस तरह से मतलब किसी को पता ही नहीं चला फिल्म आई है, अब जाकर के लोगों को पता है ऐसी फिल्म थी, या मैं था उसमें, संदीपा थी वगैरह। बट इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। तो वो 3-4 साल ना बड़े कठिन थे मेरे लिए। मतलब संदीपा के जिक्र पे मैं जाऊंगा, उससे पहले पृथ्वी थिएटर को कितना याद करते हो आप? क्या अभी भी जाते हो? अगर आप कभी गए, मतलब अगर गए हो तो क्या हुआ, वो फ्लैशबैक कैसे आए थे आपके माइंड में? यार मैं, वो जो कैंटीन है ना वहाँ का, पृथ्वी थिएटर, तो जो भी जानता है पृथ्वी थिएटर, वहाँ का जो कॉफ़ी शॉप है ना बाहर, सारे स्ट्रगलर वहाँ बैठते हैं। तो मैं भी वहाँ जाकर के बैठता था रोज़। और एक दिन मकरंद देशपांडे ने कहा मुझसे कि तुम क्यों आते हो यहाँ पर रोज़? तो मैंने कहा मैं थिएटर का एक्टर हूँ, आपके साथ काम करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे अंश थिएटर ग्रुप में ब्रेक दिया। आई स्टार्टेड बैक स्टेज। फिर एक रात ऐसा हुआ कि कोई एक्टर बीमार पड़ गया, और उन्होंने कहा जो रोल है बॉयफ्रेंड का तुम करोगे आज, तुम्हें डायलॉग पता है? मैंने कहा बिल्कुल पता है। तो वहाँ से वो स्टार्ट हुआ। तो बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही मासूम, बहुत ही प्यारे ख्याल हैं पृथ्वी को लेकर के। मैं जाता नहीं हूँ ज़्यादा वापस, आई डोंट नो व्हाई। जाना चाहिए, शायद एक नाटक भी करना चाहिए। बट मुझे फिल्मों से बहुत लगाव है, फिल्म एक्टिंग से बहुत लगाव है, तो मैं गया नहीं वापस। और शायद पता नहीं यार, लाइफ में क्या होता है कि आप कभी कभार जब चीज़ें नहीं चलती हैं जैसे आपको लगता है चलनी चाहिए, तो आप पीछे का जो भी था आप छोड़ने की कोशिश करते हो, यू नो। आप उसको एक नया मतलब कुछ बनने की कोशिश करते हो ताकि कोई कामयाबी हासिल हो। तो शायद उसी में मैंने पृथ्वी को भी ऐसे साइडलाइन कर दिया था। तो अब जैसे बात हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं गया वापस। शायद वही मेमोरीज मुझे दोबारा याद नहीं करनी थी, लगा कि दिल को कुछ दुख पहुंचेगा, पता नहीं क्या है। बट जाना चाहिए, मतलब आप कह रहे हो। इस दौरान किसी इंसान ने कहा कि अक्षय तुम तो एक ओबेरॉय फैमिली से आते हो जिसका फिल्मी करियर बहुत अच्छा खासा है, सुरेश ओबेरॉय, विवेक ओबेरॉय, किसी ने कहा नहीं कि तू यहाँ हमारे साथ क्यों स्ट्रगल कर रहा है? तू तो फ़ोन कॉल लगा सकता है, अपने अंकल को बोल सकता है, वो तेरी मदद कर सकते हैं। किसी ने तो सजेशन ऐसा दिए ही होंगे। कोई जानता नहीं था उस वक्त, अब जाकर बट ओबेरॉय नाम सुन के तो याद बट ओबेरॉय नाम सुन के ऐसा, बट वो दिखता है ना शक्ल से कि ये आदमी स्ट्रगलर है, यू नो। वो एक ऑरा देता है आदमी। मतलब मेरा ऑरा वैसा ही था कि स्ट्रगलर वाला। अब बैठा हूँ आपके सामने बाल बना करके और अच्छी शर्ट पहना हूँ, बट उस टाइम पे तो कुछ था ही नहीं ना। एंड वो महक लगती है स्ट्रगलर वाली। तो या शायद उसको बदबू बोलूँ, पता नहीं महक है क्या है, बट नोबडी न्यू। और क्या है ना कि लोग आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है जब तक आप कुछ बनते नहीं हो। तो आपने बताने की भी कोशिश नहीं की? नहीं, क्योंकि कुछ रिश्ता ही नहीं था ना ऐसा कि क्या बताऊं मैं। अगर किसी को बताऊं भी तो क्या बताऊं? मतलब ये नहीं कि मैं फ़ोन लगा के बात कर सकता हूँ किसी मतलब आप अपनी जो शुरुआत थी वो शून्य से ही शुरुआत करना चाहते थे? अरे मुझे लगता है नेगेटिव से आया हूँ मैं तो। बिल्कुल बिल्कुल यार, आई थिंक वो दिखता है मेरे करियर में। मतलब जब कोई लॉन्च होता है अपने परिवार से तो वो यू नो कि वो कौन से ख़ानदान को बिलोंग करता है। अब जाकर के लोग जानकार हो रहे हैं कि मैं इस फैमिली को बिलोंग करता हूँ। बट यू नो उस टाइम पे तो कोई, अगेन एज आई सेड ना, कि जब आप थोड़ा कामयाबी हासिल करते हो, पीपल बिकम इंटरेस्टेड इन यू। देन दे वांट टू नो कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्या है, तुम कौन से ख़ानदान के हो। उसके पहले कोई घास नहीं डालता है ना, दे डोंट केयर। बट नाउ पीपल आर फाइंडिंग आउट। बट मैं तो वही इंसान हूँ जो जब तब से स्ट्रगल कर रहा है, और
कोई कनेक्शन मेरे दिमाग में, आई नेवर हैड एनी कनेक्शन। तो आप ये बात कह सकते हैं कि इंडस्ट्री हर इंसान को इसी तरीके से ट्रीट करती है, या कुछ लोगों के पास एक ऐसा प्रिविलेज होता है कि यार नहीं, इनको थोड़ा सा अपन साइड में रखते हैं, एक अच्छे वाले खजाने में रखते हैं, बाकी सबको स्ट्रगल करने दो? ऐसा है, बट आई एम नॉट गोइंग टू से कि ये अनफेयर है या ये जायज़ नहीं है। मतलब ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है हर धंधे में, यू नो, कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसका बेटा अभी वो जो आदमी जो मैनेजर है कंपनी का, वो 25-30 साल से स्ट्रगल कर रहा है, बट एक्चुअली वो हकदार कौन है? वो बेटा ही होगा। तो अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा धंधा होता तो मैं भी अभियान मेरे बेटे को बोलता कि भाई तेरे लिए ये चीज़ है, वाई वुड आई नॉट, मतलब मैंने इतनी स्ट्रगल की है तो उसको देना चाहिए ना मुझे। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, मतलब इसमें कोई ये चीज़ इसका वजूद है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ऑडियंस भी जानती है। बट मैं ये बैठ के नहीं सोचता हूँ कि मेरे पास क्यों नहीं है, मतलब जो चीज़ है मेरे पास उसी पे फोकस करता हूँ। और ये ज़िंदगी ने सिखाया है मुझे, ये मैं अभी जो ज्ञान बांट रहा हूँ, ऐसा ये नहीं कि मैं पैदा ऐसा हुआ हूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ लाइफ में, कि मेरे पास क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं मिलता ये वो वगैरह वगैरह, इतने सारे सपने हैं अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो ऐसे कभी कभार मुझे भी लगता था, बट नाउ ज़िंदगी ने मुझे सिखाया है कि नहीं भाई, तेरे जो हक में है ना मिलेगा, अपना काम करते रहे बस, और जो तेरे वश में उसको कंट्रोल कर, जो वश में नहीं है उसको क्या, उसको सोचना भी क्यों इसके ऊपर, मतलब टाइम ज़ाया मत करो, एनर्जी ज़ाया मत करो, अपने एक्टिंग के लिए बना के रखो अपने आप को। आप अमेरिका में पले बड़े, पढ़ाई लिखाई आपकी सारी हुई, पूरी फैमिली वहाँ रहती थी, आप इंडिया में आए, तो कितने सारे सपने लेकर के आए थे कि इंडिया में ये करूँगा वो करूँगा? बहुत, मुझे कितने पूरे हुए? अभी तक तो ऐसा लगता है कि शुरुआत ही है, मतलब अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। वो मैं आया, मतलब उस टाइम पे तो लगा मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा, फिर धीरे धीरे लगा नहीं, कम से कम कुछ तो बन जाऊं, एक्टर तो बन जाऊं। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली मेरी जो जर्नी है वो एक्टर वाली जर्नी है, वो स्टार वाली जर्नी नहीं है। मतलब स्टार अगर बन गया इत्तेफाकन तो बन गया, बट जो भी चीज़ें मैं करता हूँ दे आर नॉट द थिंग्स दैट मेक यू अ स्टार। मतलब स्टार जो बनता है वो प्यार पैप, ये इंस्टाग्राम, एयरपोर्ट लुक्स, ये सारी चीज़ें गो अलॉन्ग विद दैट स्टारडम। बट मैं जस्ट एक्टर हूँ जो किरदार निभाने में बहुत मज़ा आता है और एक मास्क लगाने में बहुत मज़ा आता है, और ये मेरी जर्नी रही है। तो धीरे धीरे मुझे भी खुद को पता चला है कि व्हाट डू आई वांट, यू नो, मुझे ज़िंदगी से क्या चाहिए। बट अभी भी बहुत बाकी है दोस्त, मतलब कहानी अभी शुरुआती तौर पे ही है, मतलब कहानी अभी बाकी है, स्टार्ट, हाँ बहुत बाकी है। अच्छा, यहीं पे एक सवाल है, आपको एक्टर बनने में मजा आएगा कि स्टार बनने में? एक्टर आप हो, जितना मुझे समझ में आता है, जितना मैं इस फिल्म इंडस्ट्री को समझता हूँ, कि एक स्टार होता है, एक टाइम तक चलता है, उसके बाद वो लुप्त हो जाता है। लेकिन एक एक्टर, अनुपम खेर, परेश रावल, सीमा पावा, मनोज पावा, एवरग्रीन, नाना पाटेकर, तो आपको इस जोन में रहना है कि एक स्टारडम को हासिल करना है कि आप जाएं और आपको मिलियंस व्यूज मिल जाएं, लेकिन एक समय आने के बाद कुछ ना बचे? बहुत बढ़िया सवाल है, और मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे ईमानदारी से जवाब देना है, ये नहीं कि मैंने आपके कैमरे के लिए कुछ बोला है, बट एक्चुअली भाई मुझे दोनों चाहिए। यू नो, मुझे एक मौका या एक ऐसे टाइम चाहिए लाइफ में कि लोग ऐसे कहें कि एवरीबडी नोज ये अक्षुभ रॉय है और ये ऐसी ऐसी फिल्में करता है, बट लास्ट में जब मैं कुर्सी में बैठा हूँ और आखिरी सांस ले रहा हूँ, तो मैं अपनी बीवी से पूछूंगा लोगों को क्या लगता था, मैं अच्छा एक्टर हूँ कि नहीं। दैट विल मैटर टू मी मोस्ट, यू नो। इंसान तो ऑब्वियसली वो भी एक चीज़ है कि मैं अच्छा इंसान था नहीं था, पर उसके साथ साथ ये भी पूछूंगा कि व्हाट डिड पीपल थिंक, कि मैं अच्छा एक्टर हूँ कि नहीं हूँ, नॉट कि मैं सबसे बड़ा स्टार हूँ कि नहीं हूँ। तो लास्ट मोमेंट पे वो है। बट आई वुड लव कि मेरी जर्नी में मैं कभी कभार तो एक दो ऐसी फिल्में आई जो मेरे ऊपर चली हैं और जो मेरा किरदार लोगों के दिल में बसा, बट ये नहीं कि वही चलाना है। बिकॉज आई वुड लव टू देन डू कैरेक्टर वर्क अगेन। मैं कैरेक्टर वर्क अभी करता हूँ, बट आई वुड लव कि अगर बीच में कुछ ऐसा पीरियड आया। बट अगेन यार, मतलब एक्टिंग, अच्छी एक्टिंग करना हमारे हाथ में है, हम उस चीज़ पे काम कर सकते हैं। स्टार बनना हाथ में तो है नहीं यार, वो जनता बनाती वो जनता बनाती है, और तुक्के से चीज़ हो गई तो हो गई। तो ज़्यादा मैं उस पर तवज्जो नहीं देता हूँ। बट अगर आप पूछ रहे हो तो मैं कहना चाहूँगा कि येस, आई वुड लव टू हैव दैट काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग। किसका नाम याद आता है जो स्टार भी है, एक्टर भी है और एवरग्रीन है? बच्चन साहब। करेक्ट, यही मेरा आंसर होता है। बच्चन साहब। इस उम्र में आकर के लगातार काम करना, लगातार जनता का प्यार पाना और खाली ना बैठना, अरे यार बहुत बढ़िया। अद्भुत आदमी है यार वो।
कल रात को इंस्टाग्राम पे उन्होंने एक छोटा सा वीडियो डाला था। अच्छा। 10 सेकंड का 15 सेकंड देखा का नहीं मुश्किल से, बस इंस्टाग्राम को लेकर था, अपना कुछ बांधे हुए थे सर अरे में। मैं देखा येलो पीला या कुछ करेक्ट था, करेक्ट हाँ, करेक्ट yes, 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 करेक्ट। yes. उनको जब भी देखते स्क्रीन पे लगता है यार ये इंसान कितना अलग है। एक ऋतिक रोशन ने मुझे एक चीज़ बोली थी सेट पर, हम बच्चन साहब की बातें कर रहे थे, हम्म। तो उन्होंने कहा हर एक एक्टर जो आज की डेट में काम कर रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं बच्चन घुसा हुआ है। करेक्ट। एंड आई सेड बिल्कुल सही बोल रहे हो, मतलब जो पोजीशन है बच्चन साहब का, जो एक लुक है उनका, एंड एक सिनेमा को लेकर के अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज एक्चुअली आप देखो तो बच्चन साहब के अंदर स्टिलनेस, स्थिर बहुत है। फिल्म में आप कोई भी फिल्म उठा के देखो उनकी, वो कभी फैल नहीं जाते हैं, इज़ वेरी कंट्रोल्ड एंड मेजर्ड। तो यार वो आदमी कमाल है यार, उसको आई थिंक अब ये क्या बोलते हैं, रॉबर्ट डिनीरो, एल पचिनो, ये सब अगर आप मिक्स कर दो ना तो एक बच्चन है फिर, वो भी 6 फुट का। वो भी 6 फुट की। संदीप अधर के साथ की आपकी जो मेमोरीज है वो कैसी हैं? और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, आप भी जब कोई सीन करते हो या कोई कैरेक्टर को निभाते हो, तो चाहे वो बोल्ड हो, इंटीमेट हो, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, आप उसके बारे में नहीं सोचते हो। यही मुझे ऐसा लगता है कि संदीपा भी नहीं सोचती, कि जब मैंने उनकी प्यार का प्रोफेसर देखी तो उसमें संदीपा ने भी काफ़ी बोल्ड चीज़ें बोली हैं और एक मैसेज देने की कोशिश की है। तो आप और संदीपा अपने आप को किस जगह पे देखते हो, क्या मेमोरीज हैं? मैं अनफॉर्चुनेटली संदीपा से एक अरसा हो गया बात करके, ओके। बट मेरी पहली पिक्चर की हीरोइन है यार। या हमने जो साथ में स्ट्रगल देखा है पिक्चर बनाने के दौरान, रिलीज होने के बाद, उसके बाद नेक्स्ट काम मिलना, तो शी विल ऑलवेज हैव अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। देखो मैं जिस तरह बोल भी रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि जी जी फील उसके हो बारे रहा में है। सोच करके ही मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, बिकॉज यार वो हमेशा एक रहेगा, और सिर्फ वो जानती है और मैं जानता हूँ कि हमने क्या क्या देखा है उस वक्त। यू नो हम यार एक कोलकाता में हम लोग एक शो करने के लिए गए थे, मीत ब्रदर्स की पहली पिक्चर थी हमारी इसी लाइफ में, राजश्री वाली, उनकी भी पहली फिल्म, हमारी भी पहली फिल्म, और हम कोलकाता में एक यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, और तब आई थिंक 30 मार खान रिलीज़ हो रही थी। यस। तो शीला की जवानी काफ़ी पॉपुलर हुआ था। फराह खान का डायरेक्शन। फराह खान का डायरेक्शन, सेम वीकेंड पे रिलीज़ हो रही थी पिक्चर। तो हम गए, आई थिंक 5000 कुछ ऐसे स्टूडेंट खड़े हुए थे ऑडियंस में, और हम पूरा एल्बम जो हमारा इसी लाइफ में का पूरा एल्बम, इसी उम्र में जो भी गाने थे हमारे, हम सब जोर लगा करके नाच रहे हैं। मीत ब्रदर चीख चीख गाना गा रहे हैं, हरमीत और मनमीत। और फिर लास्ट में आई रिमेंबर मनमीत ने माइक लिया और उन्होंने कहा कि ये हमारा आखिरी गाना है, तो जितने भी हमारे एल्बम से जो भी गाना आपको अच्छा लगा हम आपके लिए एक बार और दोहराएंगे, फिर हम जा रहे हैं, तो कौन सा गाना प्ले करें। और 5000 लोग, भाई आप बिलीव नहीं करोगे, चीख रहे हैं शीला की जवानी कि हम अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आए हैं। प्रमोशन के लिए आए हैं, तो सिर्फ हम लोग ही जान सकते हैं यार वो क्या कितना दुख उसको, मतलब कैसे आप हजम कर सकते हो। हम लोग क्या 23 ईयर ओल्ड का था मैं, संदीपा 22 साल की 19 साल की थी तब, तो ओनली शी नोज एंड आई नो। तो वो जर्नी हमेशा, जब भी कोई संदीपा के बारे में बात करेगा तो एक मुस्कुराहट आएगी चेहरे पे, क्योंकि शी इज़ यू नो सच अ क्रूशल पार्ट ऑफ माई स्टार्टिंग। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा टच अब कम हो चुका है, तो मैं नहीं जानता उनकी अभी क्या सोच है वगैरह, बट शी डज रियली गुड डांस वीडियोस एंड थिंग्स, मैं देखता रहता हूँ। करेक्ट। यू नो इतने मिलियन लोगों लाइक करते हैं वीडियोस को। शी इज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट डांसर, वेरी गुड एक्टर, तो आई जस्ट होप द बेस्ट फॉर हर। स्ट्रगल जब करता है इंसान, तो उस वक्त अगर मान लीजिए कि उसको निराशा बार बार मिल रही है, आपको भी मिली, तो आप किस हद तक टूट चुके थे, या टूटे तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे थे? यार एक आवाज़ है मेरे अंदर, जो मैंने कहूँगा मेरी आवाज़ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी खुद की आवाज़ है, वो कहीं ऊपर वाले की है या कुछ तो है। हमेशा ऐसा लगता है कि ठीक है आज नहीं तो कल होगा, बट होगा तो सही, एक विश्वास है। तो हाँ मैं टूटता हूँ, मतलब पिक्चर फ्राइडे को रिलीज़ हुई, कोई किसी ने देखी नहीं, सैटरडे संडे निकल गया, तो मैं रोता भी हूँ कि यार ये नहीं चली पिक्चर, मैंने इतना काम किया, इतना मेहनत लगाई मैंने। बट मंडे मॉर्निंग मैं वापस काम पे घुस जाता हूँ और लोगों को मैसेजेस करता हूँ कि आपने मेरी पिक्चर देखी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं सो हूँ, ये हूँ वो हूँ। क्योंकि हमेशा एक अजीब सी कुछ, पता नहीं वो क्या चीज़ है जो कहती है कि लगे रे भाई, लगे रे भाई, लगे। पॉजिटिविटी। या एंड आई वोंट से कि मैं खुद इतना पॉजिटिव हूँ, इसलिए वो मैंने रियलाइज़ किया अब जा कर के
कि हम लोग एक्चुअली ड्राइवर सीट में नहीं है, कुछ और है। आप उसको भगवान कहो, उसको कायनात बोलो, आप अपना जीसस, अल्लाह, राम, जो भी नाम आप उसको देना चाहते हो, फेट, लक, डेस्टिनी, जो भी चीज़ें आप, जो भी शब्द आप वहाँ पर लगाना चाहते हो, इतनी सारी चीज़ें जो हमारे वश में है नहीं। हमारे वश में सिर्फ इतना एक अच्छा इंसान बनो, मेहनत से काम करो, रोज़ अपना एक्टिंग पे ध्यान दो। तो अब जाके लाइक आई अंडरस्टैंड दैट बट थैंक गॉड वो आवाज़ ऊपर वाले ने जो दी है कि तू बनेगा बेटा, काम करते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे, वो चीज़ है मेरे अंदर। तो मैं कभी उतना निराश नहीं होता हूँ कि ऐसा लगता है कि छोड़ के चला जाना चाहिए या एकदम टूट गया, मतलब 6 महीने अभी घर पे बैठा हूँ उदास, ऐसे मेरे साथ कभी हुआ नहीं। तो जब आप रोते हैं तो आपको कौन संभालता है? आपकी वाइफ ऑलवेज वाइफ। क्या कहती हैं? उनकी एक लाइन सबसे ज़्यादा जो आपको याद रहती है जब भी आप, मान लीजिए अभी आप उनके साथ नहीं हो, इस टाइम बैठे हो, वो आपके अंदर एकदम से निराशा का माहौल बन रहा है, तो क्या लाइन उनकी याद आती है? वो हमेशा मुझे कहती है अगर तुम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। आपने एक जगह जिक्र किया है कि 10 का दम में जो सलमान खान ने आपकी इसी लाइफ मूवी के बारे में बोला था कि ये नहीं चलेगी, तो आपने उनसे पूछा कि सर आप ये क्यों कह रहे हैं, कोई रीजन? यार इतना बड़ा सुपरस्टार को कोई क्वेश्चन नहीं करता, समझ रहे हो? नहीं कर सकते कर तो सकते, लेकिन एक भाई उस टाइम पे मैं 23-year-old कोई सवाल ही नहीं करेगा, वो हजम करके बोलेगा अरे ये तो सच है, ये सत्य है, क्योंकि इतना बड़ा स्टार बोल रहा है। और आपने अच्छी रिसर्च की है कि यस, मैंने 10 का दम ये कहीं तो बोला होगा, बट ये चीज़, इसका वजूद है, ये हुआ था। और फिर मैं अपना स्कोडा फाबिया करके गाड़ी हुआ करती थी उस ज़माने में, अभी आई डोंट नो फाबिया स्कोडा बनाती है आज की डेट में, अच्छा। बट पुरानी गाड़ी थी मेरे पास। और मैं पंचगनी नहीं, अपना पनवेल से वापस रात के समय शूट करने के बाद 12-1 बजे वापस गाड़ी चला रहा हूँ। ये थर्सडे रात और फ्राइडे कल पिक्चर रिलीज है। और मुझे याद है कि मैं हाईवे पे गाड़ी चला रहा हूँ और ऐसे रो रहा हूँ, क्योंकि आई बिलीव्ड हिम। आई बिलीव्ड कि इतना बड़ा सुपरस्टार मुझे कह रहा है कि बेटा तू कुछ और कर ले, टीवी कर ले या कुछ और कर ले, पैसा कमा, ये पिक्चर नहीं चलने वाली। तो आई बिलीव्ड हिम एंड ही वाज राइट। फ्राइडे आया और मतलब एक आदमी ने पिक्चर नहीं देखी, सैटरडे सेम थिंग, संडे सेम थिंग, मंडे तक तो पिक्चर आउट हो गई थी। तो ही वाज राइट यार, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कई दफ़ा ऐसी मूवीज़ होती हैं जो एक टाइम पे नहीं चलती हैं? अगर सनम तेरी कसम का मैं नाम लूँ, जो नहीं चली थी एक टाइम पे, लेकिन बाद में उसने इस तरीके से काम किया कि उसको थिएटर में फिर से लाना पड़ा, पब्लिक चिल्लाई, पब्लिक रोई, पब्लिक को पसंद आई। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों हो जाता है? कभी आपको लगता है कि यार उस वक्त हमारा जो रिलीज़ का जो टाइम था वो गलत था, प्रमोशन में कहीं कोई कमी थी, या हम उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए जनता के सामने कि इस मूवी में दम है, इस कहानी में कुछ एक अलग बात है जो आप देखने के लिए उत्सुक हो? यार आई थिंक ये सारे फैक्टर्स हैं कि प्रमोशन नहीं हुआ, या ट्रेलर ठीक से कटा नहीं, या वो रिलीज डेट बराबर नहीं था। लेकिन अब मैंने रियलाइज़ किया कि 2 चीज़ें, एक तो ऑडियंस काफ़ी चेंज हो चुकी है। उस टाइम पे क्या था कि हम हाइप के बगैर कोई ऑडियंस आती नहीं थी, until you hype the film कि ऐसी फिल्म आ रही है और आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया पिक्चर पे, लोग आते नहीं थे। अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब ऑडियंस सूंघ लेती है कि ये पिक्चर अच्छी नहीं है, उनको प्रमोशन की ज़रूरत भी नहीं है, आप ट्रेलर डाल दो इंस्टाग्राम पे या वगैरह सोशल मीडियाज़ पे, और अगर आपका ट्रेलर इन्विटेशन लोगों को एक्चुअली आकर्षित करता है तो लोग आएंगे, चाहे कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो या कोई न्यू कमर क्यों ना हो। करेक्ट। तो अब जाके चीज़ें चेंज हुई। तो नाउ वी कैन नॉट यूज़ दीज बहानास कि हमने ये नहीं ठीक किया, वो नहीं ठीक किया, बट फिर भी कुछ फिल्मों का ऐसा डेस्टिनी होता है कि आप बहुत अच्छी फिल्म थी बट उतना पैसा नहीं कमाए, एंड बट हमेशा एक अच्छी फिल्म की ऑडियंस आती है। लाइक गुड़गांव इज़ एन एग्जांपल, या मेरे फहरिस्त में से लाल रंग इज़ एन एग्जांपल, पिज़्ज़ा इज़ एन एग्जांपल, कि अब जाकर के लोग फिल्म देख रहे हैं और उनको अच्छी लग रही है। और मैं पूछता हूँ तुम लोग कहाँ थे जब बॉक्स ऑफिस का आया था, पर ठीक है अब जाकर के तो फिल्म कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट कर रही है। एंड आई ऑलवेज फेल्ट दीज वर गुड फिल्म्स, तो समवेयर इफ यू मेक अ गुड फिल्म ऑडियंस देख लेती है। बट यार ये बॉक्स ऑफिस का बहुत, आई थिंक लक और डेस्टिनी का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। किसके हाथ में कुछ नहीं पता चलता, कुछ नहीं पता यार, आप क्या ही कर लोगे, किसको क्या पता। अगर सबको पता होता हम सारे हिट फिल्म बनाते ना, हम नहीं बना पाते। कोई भी डायरेक्टर नहीं चाहेगा कि वो एक खराब फिल्म बनाए, फ्लॉप बनाने के लिए स्टार्ट नहीं करता है, क्योंकि ये बिजनेस है। ये बिजनेस है यार। सैयारा मूवी के हिट होने के पीछे आपको क्या देखो, मैं सैयारा के बारे में ही सोच रहा था, देखो कितना क्या चल गई पिक्चर, किसी को हु न्यू कि इतनी बड़ी हिट होगी। इतने बड़े कैरेक्टर भी नहीं है, इतने बड़े मतलब जमे जमाए कलाकार नहीं थे, लेकिन लोगों को पसंद है। तो आपको क्या लगता है कि लोगों के लिए अभी इस टाइम पे कोई किसी रोमांटिक मूवी नहीं आ रही थी जिसको अब जिन्होंने देखा वो पसंद कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, रिव्यूज कभी कभार कुछ खराब भी दे रहे हैं कुछ लोग, लेकिन ज्यादातर रिव्यूज 90% रिव्यूज उसके पक्ष में ही जा रहे हैं उस मूवी के। यस,
सी देखो, हम पोस्टमार्टम तो कर सकते हैं इस चीज़ का, बट एक्चुअली रियलिटी ये है कि यू नेवर नो। आई मीन उसका क्या डेस्टिनी था, पिक्चर क्या तकदीर में क्या लिखा था उनका बच्चों, ये मतलब ये अनीत और आहान का क्या पता था किसी को यार। उनको खुद नहीं पता होगा शायद कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी पिक्चर। बट मैंने फिल्म देखी है एंड आई थिंक मोहित सूरी ने बहुत, एक्चुअली मेरे हिसाब से द स्टार ऑफ द फिल्म इज़ मोहित सूरी। मतलब उन्होंने जिस तरह से जान लगाए है पिक्चर में, और गाने जिस तरह के हैं, डेफिनेटली आपको मूव करती है फिल्म। एंड आई थिंक एक अरसा हो गया कि एक रोमांटिक फिल्म ऐसे यंग न्यू कमर्स के साथ किसी ने, मतलब थैंक यू आदि, हैट्स ऑफ टू हिम, बट इसका भला सबको होगा। हाँ, इसका भला सबको होगा, बिकॉज एक तो पैसा आया इंडस्ट्री में, जो बहुत बड़ी बात है, हमारी फिल्में नहीं चल रही हैं हाल फिलहाल। दूसरी चीज़ ये है कि लोग बोलेंगे नहीं यार, आप अच्छी फिल्म बना सकते हो फ्रेश फेसेस के साथ, करेक्ट। तो मौके और मिलेंगे लोगों को। इट वोंट जस्ट बी लाइक नहीं नहीं स्टार्स को चेस करो, राइट। और स्टार देखो, इस देश में और स्टार क्रिएट करने की बहुत जगह है, यू नीड मोर स्टार्स। यहाँ पर इतने स्टार नहीं है, मतलब ओटीटी ने कई स्टार बना दिए, कई स्टार बना लिए, बट और चाहिए। जिस तरह से फिल्में हम बनाते हैं और जिस लेवल के बनाते हैं और जितने मात्रा में बनाते हैं, यू नीड मोर स्टार्स। अभी फिलहाल आपके पास 4 हैं जो आप बॉक्स ऑफिस स्टार कहलाते हो, सो यू नीड मोर। बट अगर न्यू कमर्स की फिल्में नहीं चलेंगी तो कोई बनाएगा नहीं, क्योंकि भेड़ चाल तो है हमारी इंडस्ट्री, जो चीज़ काम करती है उसी को चलाते हैं, टाइप कास्ट कर देते हैं, टाइप कास्ट कर देते हैं। यू नो लाइक ही इज अ रोमांटिक हीरो, सिर्फ रोमांस देते रहो उसको। यू नो इवेंचुअली समबडी हैज टू गो एंड ब्रेक इट, अरे ये तो एक्शन भी कर सकता है। सो यार आई अंडरस्टैंड, यहाँ पर रिस्क बहुत है ना। तो लेकिन आपके साथ आपको नहीं लगता कि आपको अलग अलग डायरेक्टर ने अलग अलग तरीके से काम दिया है? यस बिल्कुल। देखो, मैं बैठ करके काफ़ी चीज़ों की वो बोल सकता हूँ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं चली, वो नहीं चली, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ माई करियर इज़ दिस कि किसी डायरेक्टर ने मुझे एक चीज़ में नहीं डाला है। आप खुद सिद्धार्थ आनंद को ले लो। सिद्धार्थ आनंद ने मुझे फ्लैश में कास्ट किया था, जो एक वेब शो था जो कि ज़्यादा चला नहीं, ईरोस नाउ पे आया था, मैं और स्वरा भास्कर, उसमें मैं विलन था, खूंखार विलन। वो आपका उसमें लुक इतना खतरनाक था, वो सफ़ेद बाल और बाली वाली। कुछ लोगों ने आप जब वो लुक धारण करे थे तो कुछ लोगों ने कहा ना कि यार तुझे जो एक टर्म चलता है छपरी ना क्या दे। या करेक्ट बोल रहे हो आप, करेक्ट बोल। मैं पढ़ता था ऐसे लोग कहा करते थे, बट दैट कैरेक्टर वर्कड। बहुत खतरनाक कैरेक्टर था। दैट सेम गाय सिद्धार्थ आनंद जब पिक्चर बनाता है तो मुझे एक मासूम स्वीट पेट्रियाटिक बैश जैसा किरदार देता है फाइटर में। तो खुद एक डायरेक्टर जो इतना बड़ा कमर्शियल डायरेक्टर है, मेन स्ट्रीम डायरेक्टर, उसने मुझे टाइप कास्ट नहीं किया है। तो द बेस्ट पार्ट ऑफ माय करियर इज दिस कि हर एक डायरेक्टर मुझे अलग देखता है। कोई रोमांटिक दिखता है, कोई लगता है कि नहीं ये खूनखार विलन टाइप का हो सकता है, कोई कॉमेडी देता है, तो कोई, एंड आई हैव बीन एबल टू डू एवरीथिंग, यू नो। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय करियर सो फार। और एक में आपने एक गे क्रिकेटर का रोल निभाया, और एक में आप मैडम चीफ मिनिस्टर, मैंने देखी है। क्या बात है यार, बहुत खूबसूरत मूवी लगी। और अच्छा, उस गेटअप में आपको किसी ने कहा ना कि आप चिराग पासवान जैसे लग रहे हो? नहीं, किसी ने कहा नहीं, बट आई कैन सी इट, क्योंकि उनकी भी आंखें कुछ ऐसी है, वो भी नीली आंखें, बियर्ड भी कुछ ऐसी है, ऐसा था उनका, एकदम टकला था ना रास्ते में। मैडम चीफ मिनिस्टर मुझे बहुत अच्छी लगी। उस मूवी के दौरान की कुछ आपकी कुछ मेमोरीज हो तो बताइए। ऋचा चड्ढा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी उसके बाद। अच्छा, हम एक दूसरे को सोशली जानते थे, अच्छा, बट इतना वक्त हमने बिताया नहीं साथ में जितना हमने मैडम चीफ मिनिस्टर का जो शूट है ना, मुझे लगता है वो मेरी और ऋचा की दोस्ती बनाने के लिए वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में आई। यू नो, हम लोग रोज़ रात को पैकअप के बाद एक दूसरे कमरे में बैठते थे, बातचीत करते थे, दुनिया भर की बातचीत, और ऐसे मतलब ऐसे दोस्ती हुई हमारी, एकदम लगाव और ट्रस्ट बैठ गया। मतलब आज तक हमारी दोस्ती है, और मतलब आज सुबह ही बात हुई मेरी। अच्छा, और उस इंसान ने मुझे बहुत सिखाया है, यू नो, कि जो चीज़ आपको चाहिए ना, जाकर उसको हक से जमाओ और लो। मतलब आप चीज़ जो आपको, आपके जो जहन में है, वो चीज़ आप बोलो लोगों को कि आई वांट दिस, आई डोंट वांट दैट। मतलब वो क्लियर है, बहुत क्लियर औरत है वो। तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। हमारी दोस्ती मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋचा चड्ढा मेरी उन एक्ट्रेसेस में शामिल है, अगर उन्होंने किसी मूवी में काम किया है, किसी वेब शो में काम, तो मैं देख लेता हूँ। मैं भी। ऋचा हैं, शेफाली शाह हैं, विद्या बालन हैं, दिव्या दत्ता हैं, और ये कुछ ऐसी हीरोइंस हैं या कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनको मैं सुन के ही बस कि नहीं यार इसने काम किया तो कुछ अच्छा ही किया, कुछ अच्छा ही होगा। करेक्ट है, क्योंकि बहुत ईमानदार लोग हैं अपने काम के प्रति। अक्षय, मैं आपको एक विवेक ओबरॉय से जब भी आपकी मुलाकात होती है तो वो आपको किस तरीके के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं? नहीं, हमारी मुलाकात होती नहीं है। अच्छा, आई डोंट मीट हिम, हमारी बात नहीं होती है। मैं लास्ट उनको शायद इनसाइड एट सीजन 3 के सेट पे मिला था। ओके, जो
इत्तेफाकन वो भी हैं, मैं भी हूँ शो में, और एक ही सीन है जहाँ पर हमारे दोनों कैरेक्टर हैं फ्रेम में। तो आई थिंक लास्ट में उनको तभी मिला हूँ, हमारी बात होती नहीं है। अच्छा, जब एक आपको एक गे कैरेक्टर का रोल निभाना पड़ रहा था, उस वक्त कितने चैलेंजेस थे माइंड में कि आपको लेकर लोग क्या सोचेंगे? हो सकता है आपने ये भी सोचा हो कि 10 साल बाद अगर मेरा बेटा इस मूवी को देखेगा तो वो क्या सोच सकता है, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। हालांकि वो एक सीन है, एक एक्टर के नाते आपको करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन मिला है आपको, लेकिन आपके माइंड में उस वक्त क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में इतना ही चल रहा था कि भाई ठीक से काम कर ले। यू नो, आई नेवर हैव दीज हैंगअप्स कि यार ये ऐसा कैरेक्टर है, मेरा परिवार क्या सोचेगा, बेटा क्या सोचेगा। मैंने अपने आप को एज एन एक्टर ये करियर को सैक्रिफाइस कर दिया कि आई लव दिस प्रोफेशन, आई लव दिस वर्क सो मच कि नथिंग एल्स मैटर्स। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती नहीं है। दूसरा ये था, एक्चुअली ये था कि इसको ठीक से कर, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत है ये। पीपल ऑफ दैट कम्युनिटी शुड नॉट फील कि मैंने उनका फ़ायदा उठाया है या कैरिकेचर किया है। तो उनको सही तरीके से पेश, मतलब स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए बहुत ही वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यू नो, बिकॉज अगर वो थोड़ा लेफ़्ट या राइट चला गया तो उनको खुद को लगा होगा उस कम्युनिटी को कि यार ये कैरिकेचर बना रहा है या हमारा मजाक उड़ा रहा है। आई डिडंट वांट दैट। अंकुर राठी कितना अनकंफर्टेबल था उस वक्त? कितना अनकंफर्टेबल था? यू नो, इट्स वेरी फनी, मेरी जो कज़न सिस्टर्स हैं हाँ। वो इसको स्कूल में पढ़ते थे साथ में। अच्छा। हाँ, तो एक ट्यूनिंग थी हमारी, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ मेरे कज़न सिस्टर्स के दोस्त के नाते। तो देयर वाज ऑलरेडी दैट कंफर्ट। उस फिल्म से पहले जानते थे उसके आप? उस प्रोजेक्ट से पहले जानता था मैं उसको। तो थैंक गॉड इट वाज हिम, इट वाज वेरी इजी टू डू इट विद हिम। और यार एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ भाई, मैंने सोचा ही नहीं, आई नेवर सॉ हिम एज अ होमोसेक्सुअल कैरेक्टर, आई जस्ट सॉ हिम एज अ कैरेक्टर। वो एक कैरेक्टर है जो क्रिकेट खेलता है एंड हैपेंस टू बी होमोसेक्सुअल, यू नो, ही इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम, और वो छुपा रहा है ये चीज़ कि उसकी फीमेल फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है। बट इट वाजंट अंटिल दैट लास्ट किस, जो आप यूट्यूब में जाओगे तो काफ़ी पॉपुलर है वो वीडियो। हाँ, वो जैसे ही आपका नाम लिखा जाता है शॉर्ट्स में सबसे पहले में वो शॉर्ट्स में वही आता है। तो आई रिमेंबर दैट सीन, 2000 जूनियर बैठे थे ऑडियंस में। और डायरेक्टर ने कहा कनिष्क वर्मा कि यार वो शॉट करना है, वो किस वाला। और इतनी हड़बड़ाहट में, मतलब सूरज ढल रहा था, सनसेट आ रहा था, इट वाज वेरी फास्ट। एंड कनिष्क सेड, ओके आर यू रेडी, अंकुर आर यू रेडी, तू यहाँ से वॉक करेगा तो पकड़े रन ट्रॉली शॉट होगा, ये वो फटाफट सूरज आ रहा है, चल 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 चल। उस मोमेंट पे मुझे लगा, ओह अच्छा ये करना है, ओके। फाइनली जाकर झटका लगा कि अच्छा इसको किस करना है मुझे। बट वंस इट हैपेंड, मुझे लगा कि पता नहीं क्या 2000 जूनियर बैठे हैं स्टेडियम में, कैसे रिएक्ट करेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे यार, मतलब सारे के सारे उठ करके उन्होंने क्लैप किया। वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उनको पता नहीं पिन ड्रॉप साइलेंस था। शॉट खत्म हुआ, कट हो गया, यू नो, मूविंग ऑन, शॉट ओके, एंड तालियां बजने लगी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंडिया भी काफ़ी चेंज हो रहा है, यू नो। आई थॉट कि पता नहीं क्या कैसे रिएक्ट करेंगे लोग। अच्छा, ऐसे जब रिएक्शंस या ऐसे सीन्स या ऐसे मूवमेंट्स अगर आपने कभी देखे हो, लाइव अगर देख ली हो अमेरिका में, तो वहाँ लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, या मतलब उनके लिए वो बहुत नॉर्मल है? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत नॉर्मल नहीं है। वहाँ पर भी लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे व्हाट इज़ ऑल दिस मैन, यू नो। बट यू नो, अमेरिका ऐसा नहीं है, हमें लगता है अमेरिका बहुत आगे है, बट हम लोग अमेरिका से आगे जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। दैट्स व्हाट आई जेन्युइनली फील। और मैं किसी देश को गाली नहीं दे रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि हमारी जो, हम लोग जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं एज अ सोसाइटी, हमारे अंदर बहुत ग्रोथ आ रही है। वहाँ पर मुझे लगता है कि लोगों को लगता है, क्योंकि अमेरिकन्स आर वेरी गुड एट मार्केटिंग देमसेल्व्स, कि वहाँ पर और लोगों के लिए ये पेशेंस है और लोगों के लिए हर तरीके के लोगों के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। लेकिन वो सोसाइटी में भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन है। सो इट्स नॉट लाइक वहाँ पर बहुत ही आम सी बात है और कहीं भी कर लो। कुछ पॉकेट्स हैं, जैसे न्यूयॉर्क सिटी हो गया, बट आप देश के अंदर चले जाओ तो गुनाह है यार, मतलब कोई मार डालेगा कोई अगर ऐसी बात भी करें तो। सो ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी काफ़ी ऐसे है डिस्क्रिमिनेशन। आपके बेटे ने आपकी कौन सी मूवी देख करके क्लैपिंग की और बहुत खुश हुआ? फाइटर देख कर क्या कहा? वो बहुत ही एक प्राउडनेस, पता नहीं उसके अंदर एक ये था। एक तो सारे उसके स्कूल के बच्चे जो भी उसके दोस्त हैं, उन्होंने सब पिक्चर देखी है। ओके। सब वो गाने, शेर खुल गए, हीर आसमानी पे नाचते हैं, तो उसको लगता है कि हाँ मेरे पापा की फिल्म है ये। और मेरे दोस्त भी जानते हैं कि आपके पापा वो फाइटर पायलट थे ना उस पिक्चर में, तो ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ दैट फिल्म। और उसने एक ही पिक्चर देखी मेरी, वो वाली। तो अगेन यार, थैंक यू सिद्धार्थ आनंद।
सोशल मीडिया का आपके ऊपर कितना प्रेशर है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के फॉलोवर्स के आधार पर बहुत जगह पर कास्टिंग होती है, डायरेक्टर भी आपको जल्दी से अप्रोच कर लेता है, कास्टिंग डायरेक्टर भी आपकी जब नाम के आगे राइट लगा देता है, तो आपके ऊपर कितना बड़ा प्रेशर है? यार प्रेशर तो है, क्योंकि मेरी इंस्टाग्राम फॉलोइंग बढ़ती नहीं है यार। मतलब मैं कितना लाख कोशिश भी कर दूँ वो बढ़ती नहीं है साली। तो मैं कोशिश बहुत करता हूँ, लाइक कभी कभार सी आई एम नॉट वेरी गुड एट इंस्टाग्राम, आई हैव नेवर बीन, बिकॉज मैं एक स्लाइटली वो जनरेशन से हूँ जो इंस्टाग्राम लाइक मेरे जो नेक्स्ट जनरेशन वो बहुत कमाल करते हैं इंस्टाग्राम पे, बट मैं बड़ा प्योरेस्ट आदमी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था सिर्फ एक्टिंग पे फोकस करो, उस पर तवज्जो दो, बाकी चीज़ें छोड़ दो यार, क्या PR मार्केटिंग मीडिया इंस्टाग्राम छोड़ो। नाउ आई एम रियलाइजिंग कि वो नहीं करना चाहिए था, पहले से ही मेरी स्किल उस पर भी करना चाहिए था, तवज्जो देना चाहिए था। आई शुड हैव अंडरस्टूड दैट मीडियम बेटर, एक अच्छा कनेक्ट है ऑडियंस के साथ। बट यार प्रेशर तो है, मेरी टीम बोलती रहती है पोस्ट करो, तुम्हारी फैन फॉलोइंग नहीं बढ़ रही है, यू नो, एंड इट्स अ मार्कर ऑफ वेयर यू रीच्ड, यू नो। आई नो कि आज के डेट में अगर कोई एक्टर आता है तो सबसे पहले उसका इंस्टाग्राम देखते हैं, Correct. मालूम करने के लिए कितना बड़ा स्टार है कि नहीं है। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट मेट्रिक, इट्स हाउ वी आर वैल्यूड इन अ सिस्टम। तो अभी मैं लड़ तो नहीं सकता सिस्टम के साथ, तो अभी सिस्टम में जीना है तो सिस्टम के साथ ही रह कर के जीना है। तो आई शुड गेट बेटर एट इट, आई एम, मतलब मैं अभी देखो मैं पोस्ट करता हूँ, कोशिश तो करता हूँ, बट होपफुली वो फैन फॉलोइंग इंक्रीज होगी एक दिन। पैप्स में आपके वीडियोस क्यों नहीं आते हैं? आप खुद नहीं चाहते हो कि कोई और कारण है? पैप्स की? हाँ, आई डोंट नो यार, मुझे ऐसा, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे लोग भी हैं, अगर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो बहुत छोटे कपड़े, बहुत ज़्यादा ही छोटे कपड़े पहन करके लोग निकल रहे हैं। हालांकि उनका भी विरोध हो रहा है, खुद फिल्म इंडस्ट्री से ही लोग निकल कर आ रहे हैं कि ये गलत है। इस तरीके से, इस तरीके के जो लोग हैं उनकी फ़ैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती चली जाती है, मीडिया के सामने उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, लेकिन जो एक अच्छे एक्टर हैं जो बहुत टाइम से यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं होता। अब क्या करेंगे यार, हमने ही सिस्टम क्रिएट किया है। ये जो कैपिटलिज्म सिस्टम वाला ये जो बात है ना कि हमने ही क्रिएट किया है, तो हम इसको गाली कैसे दे सकते हैं। बट मैं उन चीज़ों के लिए नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं करता ही नहीं हूँ वैसी चीज़ें। मैं अपनी एक्टिंग पे तवज्जो देता हूँ। आई डोंट नो यार, मेरे दिमाग में आता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि ऐसे पैप्स, आपको ये एक तो खरीदना पड़ता है ये सारी चीज़ें, अनलेस आप बहुत बड़े कोई बिल्कुल शाहरुख खान साहब हो या कोई ऐसा हो, बट आपको ये पैकेजेस खरीदने पड़ते हैं। तो कोई जब आता है मेरे पास तो बोलता है ये पैकेज है 10 पोस्ट का ये सब, तो मैं बोलता क्या है ये, क्यों कर रहा हूँ ये। शायद ये मेरी खुद की मिसअंडरस्टैंडिंग या खुद की फॉल्ट है ये, कि मेरी खुद की गलती है कि मैं इस चीज़ को समझ नहीं सकता हूँ, या इस चीज़ पे ज़्यादा मुझे वैल्यू नहीं दिखता है इन चीज़ों में। शायद मेरी गलती है या कमज़ोरी है, जो भी है, बट है तो सही। मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगेगा अगर आप मेरे सामने दूसरा सवाल पूछोगे कि आपकी एक्टिंग कम होती है और आप छोटे कपड़े पहन के पैप्स के सामने आते हो। आई वुड फील वेरी स्ट्रेंज, बट हियर यू आस्किंग मी दिस, आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ कि हाँ मैं अपनी एक्टिंग पे तवज्जो देता हूँ। और शायद एक कैरेक्टर ऐसा आएगा एक दिन जो लोगों के दिमाग में और दिलो दिमाग में ऐसे बैठ जाए, जो इन चीज़ों पे मुझे ध्यान ही नहीं देना पड़ेगा। अभी आप सैयारा की बात कर रहे थे, इस पिक्चर में मुझे कहीं हमारे जो लीड स्टार्स हैं पिक्चर के कहीं दिखे नहीं, बट ऑर्गेनिकली ऑडियंस को फिल्म अच्छी लगी, सो दे वेंट। इट्स नॉट लाइक इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस थे पहले, जैसे कुछ स्टार किड्स लॉन्च होने से पहले उनके ऑलरेडी मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर हैं, करेक्ट, बट कोई फिल्म नहीं दिखता। यहाँ पर तो ऐसा नहीं था, यहाँ तो उल्टा हुआ है। सो समटाइम्स आई फील लाइक ये चीज़ें बहुत ही, ये मैटर उतना नहीं करती जितना हम तवज्जो उस पर लगाते हैं। आपकी एक्टिंग पे ध्यान दो, दैट्स जस्ट व्हाट आई फील। आप पार्टीज में नहीं जाते हैं, तो इसका भी नुकसान आपको लगता है कि अगर मैं पार्टी में जाता, थोड़ा लोगों के साथ घुलता मिलता बैठता, तो मुझे थोड़ा और ज़्यादा कुछ काम मिलने के लिए ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं? यार आई रियली डोंट थिंक, पार्टीज़ में किसी के पास समय नहीं है। और पार्टीज़ में क्या है कि लोग ऑलरेडी अपनी खुद की चीज़ लेके आए हैं ना, कि कब निकलें यहाँ से और घर जाएं। तो वहाँ पर nobody wants to discuss anything, सब अपना अपना देख रहे हैं कि कोई अवार्ड सेरेमनी ले लो आप, तो अपना अवार्ड लेके लोग भाग रहे हैं, यू नो। सो आई डोंट थिंक वहाँ से काम मिलता है। आपको काम मिलता है फ्रॉम कनेक्टिंग विद पीपल। नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है कि आप मैसेज करो डायरेक्टर्स को, जाओ मिलो उनसे, बताओ कि यार मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ वगैरह, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। शायद कुछ एक्टर को पार्टी से काम मिला है, बट आई हैव नेवर मेट टू मेनी एक्टर्स जो पार्टी में देखा गया तब जाकर के उसको बहुत बड़ा रोल मिला है। बट पार्टीज आर नॉट माई थिंग। मुझे घर पे अपने दोस्तों के साथ बैठने में मज़ा आता है। बट यू नो लोग ऐसे कहते हैं मुझे, तो कभी कभार मुझे भी लगता है शायद जाना चाहिए और करना चाहिए, और उस
यू नो, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक एनी एक्सक्यूजेज, बिकॉज एम्बिशन बहुत है ना, मुझे वहाँ पहुँचना है और वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जहाँ आपको वहाँ लेकर के जाएं, बट अननेसेसरी चीज़ें नहीं करनी चाहिए यार। यू हैव टू बी ट्रू टू हु यू आर, और ये मैं हूँ, मतलब मैं अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिताने में मुझे मज़ा आता है, मैं अपनी एक्टिंग पे फोकस करना ज़्यादा मज़ा आता है। सो आई डोंट नो, मैं बड़ा कंफ्यूजिंग सा आंसर दे रहा हूँ बिकॉज मैं भी अनश्योर हूँ। इफ आई हैड द आंसर्स ऑफ व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, मैं वही करता, और यू नो, बट मैं भी फिगर आउट कर रहा हूँ। आपकी वाइफ ज्योति, उनको आपकी सबसे बढ़िया मूवी या वेब शो कौन सा लगा, वेब सीरीज? आई थिंक उनको गुड़गांव बहुत अच्छी लगती है, और उनको फाइटर बहुत अच्छी लगती है, और एक वेब शो था दिल बेकरार जो हबीब फैजल का शो था, इट वाज अर्लियर कॉल्ड दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स, बेस्ड ऑन दैट बुक, वो भी अच्छा लगता है। किस तरीके के रिलेशन है आप उनके साथ? वो आपकी सिर्फ एक वाइफ हैं कि आपकी अच्छी दोस्त हैं? मेरी दोस्त है, एक मेरी क्रिटिक दोस्त, भी हैं क्या? हाँ, सब कुछ है। शी इज़ माई एवरीथिंग यार, मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ ग्रेट मैरिज। आई डोंट नो कितने लोग बैठ करके बोल सकते हैं कि मेरी मैरिज बहुत ही कमाल की है, बट मेरी है, मैं लकआउट हुआ हूँ इस चीज़ में। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई, मतलब मेरी सपोर्ट सिस्टम है वो, मेरी सब कुछ है वो, मेरी दुनिया है वो। बस एक दो सवाल, कौन है ऐसा जिसने आपको धोखा दिया लाइफ में? सीधा सवाल। नहीं यार, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई है, किसी ने धोखा नहीं दिया है। ओके। फिल्म इंडस्ट्री में नहीं। तो अच्छे दोस्त कौन है आपके? इमरान खान सबसे अजीज़ दोस्त, ओके। दानिश असलम जो डायरेक्टर हैं वो काफ़ी करीबी दोस्त, कुणाल कपूर, ये 3 लोग, ऋचा चड्ढा। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू।